माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा देश नारियल के उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, न केवल नारियल उत्पादन में हम प्रथम स्थान पर है, बल्कि 30,779 करोड़ रुपए का योगदान हमारी जीडीपी में नारियल अभी दे रहा है। और 4,349 करोड़ रुपए के नारियल का हमने एक्सपोर्ट भी किया, निर्यात भी किया है। दक्षिण के राज्य नारियल प्रमुख नारियल उत्पादक राज्य है। और जैसा माननीय सदस्य ने यहाँ बताया, तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित पोलाची भारत के प्रमुख नारियल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। यहाँ 1.2 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में नारियल की खेती होती है। परंतु माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों पोलाची क्षेत्र में राइनोसेरस बीटल, रेड पाम बीबल, रूट बिल्ट, गड़ोरडर्मा जैसे प्रमुख रोग एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। इन रोगों के अटैक के कारण नुकसान यहाँ काफ़ी हुआ है, ये बात सच है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, दो काम हम लोग कर रहे हैं। एक, इन रोगों से निपटने के गंभीर प्रयास। जो रोग मैंने बताए माननीय अध्यक्ष महोदय, कीट और रोग प्रकोप की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने व्यापक आकलन और नियंत्रण के उपायों को प्राथमिकता दी है। इसी उद्देश्य से मैं भी स्वयं भी कोयम्बटूर गया था। 18 अगस्त 2025 को हमने एक केंद्रीय विशेषज्ञ दल का गठन किया, जिसने प्रभावित, विशेषकर कर्नाटक राज्य में प्रभावित जिलों का दौरा किया। वहाँ के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, वैज्ञानिकों के साथ बैठकर मूल्यांकन भी किया। और उसके बाद सरकार ने तय किया कि अल्पकालिक रूप से प्रत्यक्ष क्षेत्रीय नियंत्रण कार्रवाई जैसे जैविक नियंत्रण पद्धतियों का उपयोग, परजीवी उत्पादन केंद्रों का विस्तार, वैज्ञानिक छिड़काव, इन तकनीकों को अपनाकर इन रोगों पर काबू पाया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, दीर्घकालिक रूप से मृदा पोषण प्रबंधन, जल प्रबंधन, नियमित निगरानी दलों का गठन, एकीकृत कीट प्रबंधन को हम बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। ब्लैक हेडेड सुंडी और व्हाइट फ्लाई समूह के नियंत्रण हेतु परजीवी कीटों का विमोचन, प्राकृतिक शत्रुओं के संरक्षण, यांत्रिक सफाई, जैव कीटनाशकों के उपयोग और वैज्ञानिक समय निर्धारण पर आधारित छिड़काव को भी प्राथमिकता दी जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य पूछ रहे थे, हमने इस पोलाची क्षेत्र में, क्योंकि अलग अलग किसान, खंडित जोतें होती है, उनकी असंगत उत्पादकता होती है, सीमित आधुनिक तकनीकी नारियल के उत्पादन को और विकास को बाधित करती है। इसलिए कलेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो छोटे किसानों को संगठित समूहों में जोड़कर वैज्ञानिक कृषि, नर्सरी, सटीक सिंचाई, कीट निगरानी जैसी सेवाओं तक सामूहिक पहुंच प्रदान करता है, हमने सीडीपी बनाने का वहाँ फैसला किया था। वो अभी प्रक्रिया में है। कच्चे नारियल और कोपरा पर अत्यधिक निर्भरता किसानों के मूल्य के उतार चढ़ाव को भी प्रभावित करती है। इसलिए सीडीपी के माध्यम से आधुनिक कोपरा ड्रायर, ग्रेडिंग, पैकिंग यूनिटें, वर्जिन कोकोनट ऑयल, नारियल दूध, नीरा जैसे मूल्य वर्धित उत्पादों की इकाइयाँ भी इस सीडीपी के अंतर्गत स्थापित की जा सकती है। कोयम्बटूर की ये पास है, इसलिए अच्छी लॉजिस्टिक सुविधा भी वहाँ है और प्रोसेसिंग का काम भी बहुत अधिक किया जा सकता है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने प्रस्तावित किया है कि वह एक नारियल के क्लस्टर को हम लोग स्थापित करेंगे। प्रक्रिया माननीय अध्यक्ष महोदय चल रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने रोगों के नियंत्रण के बारे में निवेदन किया। रूट बिल्ट रोग, बटरनॉट, स्टेम ब्लीडिंग रोग, लीफ स्पॉट, ग्रे लीफ स्पॉट, फूट रॉट, लीफ ब्लाइट, इस तरह की जो बीमारियां हैं उनको रोकने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। हम ये और विचार कर रहे हैं कि ये रोग आते हैं कई बार क्लीन प्लांट ना होने की वजह से, और इसलिए नारियल के क्षेत्र में भी हम नर्सरी भी लगाने का, नारियल हमारा जो बोर्ड है अच्छे पौधे उत्पादित करने का काम भी कर रहा है, लेकिन वो मात्रा पर्याप्त नहीं है। और इसलिए क्लीन प्लांट प्रोग्राम भी एक शुरू करके हम बड़ी मात्रा में क्लीन प्लांट नारियल के हम वहाँ नर्सरी में तैयार करके किसानों को दे पाएँ,
इस पर भी हम व्यापक पैमाने पर प्रयत्न करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने रोगों के संदर्भ में बात कही थी तो संपूर्ण नारियल उत्पादक राज्यों के लिए कही थी। चक्रवात इत्यादि के द्वारा भी अगर पेड़ उखड़े हैं और फसल खराब हुई है तो वहाँ भी नए बागों को लगाने के लिए नारियल बोर्ड वहाँ सहायता प्रदान करता है। मैं एक बार और विस्तार से माननीय सदस्य से जानकारी प्राप्त करके वहाँ क्या उपाय आवश्यक है, क्योंकि मूल रूप से तो राज्य सरकार को करना है। हम राज्य सरकार को मदद करने का काम करते हैं, तो नारियल विकास बोर्ड जो सहयोग कर सकता है निश्चित तौर पर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।